मंगलम गुरु कृपा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। Namo Jiranam. Welcome you all to this Guru Purnima Mahotsav. आपका भाव की अभिव्यक्ति करीब करीब 2 घंटे से हम देख रहे हैं और गुरु के प्रति आपका जो अहोभाव है वो अद्भुत है। बस थोड़ा सा भी प्रकाश गुरु का, गुरु तत्व का और गुरु के अस्तित्व का, जैसे जैसे हम इस गुरु शब्द को पहचानेंगे, पहले शब्द को पहचाने, फिर तत्व को पहचाने और उसके बाद उसके निमित्तों को पहचाने। गुरु शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है भारी। जब सिद्ध परमात्मा का वर्णन आता है तो वहां पर एक गुण है अगुरु लघु। तो वहां पर जो अर्थ प्रेक्षित किया गया है, अगुरु यानी वो भारी नहीं होता, लघु लघु न हल्का होता है, न छोटा होता है, न बड़ा होता है। ये गुरु शब्द का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है अज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार का ज्ञान क्यों न हो, उसके अंदर प्रकाश देने वाला, उसका नाम है गुरु। तो ये गुरु है कौन? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, क्या है? कोई जीव है, परमाणु है, ईश्वर है, परमात्मा है, क्या है? गुरु एक फ्लाईओवर ब्रिज है। आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर उसका गुण का विश्लेषण करना हो तो उसका अर्थ होता है फ्लाईओवर ब्रिज। फ्लाईओवर ब्रिज बिटवीन व्हाट? एक अज्ञानी जीव से ज्ञानी तक का ब्रिज, इसका नाम है गुरु। और ये कोई भी माध्यम हो सकता है, इसका माध्यम कोई भी हो सकता है। तो आपने अभी जो 2.5 घंटे में जो अभिव्यक्ति की, वो उस गुरु तत्व के प्रत्यय की। ये हमेशा ध्यान रहे। कोई निमित्त मिलता है गुरु स्वरूप तो उसके प्रति अहोभाव जरूर प्रकटता है, लेकिन एक ध्यान रहे कि उस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट रखोगे तो दुख आएगा, क्योंकि हम हमेशा भावनाओं से जुड़ते हैं। ज्ञान से जुड़े और ज्ञान से अटैचमेंट किया तो डिटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति से अटैचमेंट किया तो दुख अवश्य होगा, क्योंकि गुरु ये शुद्ध तत्व है, शुद्धिकरण का तत्व है। और जब शुद्धिकरण होता है तो दर्द बहुत होता है। जैसे कि एक जंगल का पत्थर हो, पहाड़ का पत्थर हो और उसमें से मूर्ति बनानी हो तो उसमें उसको छीनी से तोड़ना पड़ता है। पहले बड़ा बड़ा तोड़ते हैं, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म तोड़ते हैं, झीना झीना तोड़ते हैं।
ऐसे तोड़ते तोड़ते जब आकार देना होता है, मूर्तिकार जब आकार देता है तो पाउडर जैसा निकलता है। इसी प्रकार हमारे दोष पत्थर जैसे होते हैं, बड़े टुकड़े जैसे होते हैं, छोटे काकर जैसे होते हैं और पाउडर जैसे भी होते हैं। तो जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, वैसे ये गुरु तत्व मूर्तिकार स्वरूप हमें हमारे अज्ञान में से भगवान बनाने का मूर्ति बनाता है। और इसमें काफी दर्द होता है, क्योंकि हमारा मूल अस्तित्व जिससे हम पैदा हुए हैं उसमें टोटल बदलाव आ जाता है। और जब ये बदलाव का प्रोसेस चालू होता है, ऑपरेशन चालू होता है, तब काफी दुख होता है, खून खराबा होता है और इसीलिए हमें काफी वेदना होती है। क्योंकि पत्थर को वेदना नहीं होती है, मनुष्य को होती है, इसलिए बहुत दर्द होता है। तो कभी भी आपको कोई जो ज्ञान दे रहा है किसी भी स्वरूप में, इंसान के स्वरूप में, पशु के स्वरूप में, पक्षी के स्वरूप में, जीव जंतु के स्वरूप में, पत्थर के स्वरूप में, अजीव के स्वरूप में, कोई भी वस्तु के स्वरूप में, तो ये हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और जब सिखाते हैं तब हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है ये दखल अंदाजी करते हैं। वास्तव में अगर हम उसके देखने का नजरिया बदल दें तो वही हमारे देव बन जाते हैं। जैसे कि अस्पताल में आप जाते हो, डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन आप जानते हो, आप सब जानते हो उसमें क्या होता है। शरीर को काटना पड़ता है, उसमें से खून बहता है, नसें खोलनी पड़ती है, हमारे मसल्स काटने पड़ते हैं, ऑर्गन्स काटने पड़ते हैं, काफी दर्द और खून निकलता है। फिर भी ऐसी दर्दनाक परिस्थिति में से हम पसार होने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अंत में हमारा जो शूल है, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी अंदर जो कमियां हैं वो निकाल देंगे और उसके बाद हमारे सारे दुख के कारण समाप्त हो जाएंगे। बस इसी प्रकार जैसे हम सहज स्वीकार डॉक्टरों का करते हैं, इसी प्रकार जहां से भी जिस स्वरूप में कोई ना कोई हमें ज्ञान मिलता है, तो उससे प्रतिकार करने का आज से ये निर्णय ले ले कि भाई उसे प्रतिकार नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू congratulate that person, because that person has taken an effort to give some gyan to you, give some knowledge to you for our own betterment. So start looking for millions of gurus in your day to day life, because guru are infinite, available everywhere. Only you need to have that vision, that thought process, that acceptance. Whoever is giving you, in whatever way they are giving you, just be receptive. No more you start becoming receptive, the process of becoming God starts. तो गुरु तत्व हमें भगवत तत्व तक ले जाता है। ये है शक्ति गुरु तत्व की। और जो उससे लड़ता है, झगड़ता है, अखड़ता है, वो जिंदगी खो बैठता है। बार बार अभी हमने
कल ही उत्तराध्ययन सूत्र भगवान की अंतिम वाणी का समापन किया। और उत्तराध्ययन सूत्र ये भगवान की, महावीर की अंतिम वाणी थी। उन्होंने शॉर्ट में पूरा मोक्ष मार्ग बताया, आनंद मार्ग बताया, डे टू डे लाइफ में कैसे आनंदित रहना वो बताया। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया कि ऐसे गुरु जिसको मिल जाते हैं और उसको पहचान लेते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि ऐसे गुरु मिलने सबसे पहले तो बड़े मुश्किल है इस काल में। कौन आपकी परवाह कौन करता है? आपके खुद के सगे संबंधी, घर वाले, कोई दरकार नहीं करता। और ये भगवान के फरिश्ते आपको आकर जगा रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस यहां से आपको निर्णय लेना है, डिस्टर्ब होना है, झगड़ना है, लड़ना है कि मुक्ति पानी है। सोच लीजिए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस पूर्णिमा के दिन को अगर सेलिब्रेट करना है तो ये निर्णय लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये निर्णय बहुत अप्रतिम है, अनंत काल से लिया नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार जगत को देखने का रास्ता खोलना है, तभी जाकर हमारी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी मुश्किलात पर विजय पा सकेंगे। अगर हम जो हमें कुछ सिखा रहे हैं उससे लड़ना शुरू कर दोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे और जिंदगी भर लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। किसी को कोई पड़ी नहीं है आपकी, अगर आपको आपकी नहीं पड़ी है। सगे माँ बाप भी थोड़ा बताएंगे, फिर बोलना छोड़ देंगे, फिर कौन बचाएगा? ये एक ऐसे भगवान के फरिश्ते हैं जो माँ बाप से भी ऊपर, बिना कारण, बिना कोई सगाई आपको आकर ज्ञान की प्रतीति कराते हैं। ये किसकी कृपा है? प्रभु की कृपा है। और प्रभु की कृपा जो ठुकरा देता है, अनंत काल तक उसे ऐसे गुरु नहीं मिलते। यहां तक कि भगवान ने बता दिया कि वो जीव अनंतानंत काल निगोद में सड़ता है। क्या करना है? सोच लो। मानव जीवन मिला है, अनंत काल के अंदर, भवरमण के अंदर बड़ी मुश्किलात से ऐसी सुख सुविधा मिली है, भगवान का मार्ग मिला है, भगवान के वचन मिले हैं। मेरे से सुपीरियर 4 हस्तियां हैं जो हमेशा मेरे लिए ही रेडी है कर रहते हैं, मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए रेडी है। कौन है? सबसे पहला ईश्वर, दूसरा कौन है? अरिहंत परमात्मा, तीसरे कौन है? सिद्ध परमात्मा, चौथे कौन है? साधु परमात्मा। ये 4 जो हैं जिसका मेरे खून से कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी ये चारों हमेशा मेरे ही लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी रहते हैं। और वो जो हमें चारों दिखते नहीं है, लेकिन वो चारों का कॉम्बिनेशन किस में है? तो 2 में है, एक माता पिता में है और एक गुरुजनों में है। जो दिखते हैं हमें लाइव, अपनी लाइफ में कौन दिखता है? माता पिता और गुरुजन। अभी गुरुजन किसे कहा जाए? माता पिता तो समझ में आता है,
कि जिसके माध्यम से हम इस दुनिया में आए उसे हम माता पिता बोलते हैं, और जिसके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है उसे हम गुरुजन बोलते हैं। बराबर कि नहीं? गुरु यानी गु यानी अंधकार, रू यानी उस जो अंधकार में प्रकाश देता है उसका नाम गुरु। गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधकार में प्रकाश देता है। हमारा अंधकार क्या है? अज्ञान। क्या ज्ञान है? हमें कुछ नहीं मालूम। जो भी हमें ज्ञान दिया गया गुरुजनों के माध्यम से मिला। और सबसे बड़े गुरुजन कौन? माता पिता। सबसे बड़े गुरुजन कौन? और लाइफ टाइम गुरुजन कौन? वो जब तक जिंदा है तब तक किसकी चिंता करते हैं? जब तक माता पिता जिंदा है तब तक किसकी चिंता करते हैं? हमारी चिंता करते हैं। उसको क्या लड्डू मिलने वाला है हमारी चिंता करने से? कुछ लड्डू मिलने वाला है? कोई इंसेंटिव है क्या उसके लिए? हाँ, कुछ नहीं है। और उनको मालूम भी नहीं है कि जिसके लिए मैं इतने हम इतने मरते हैं वो हमको देखेंगे भी कि नहीं, उसका भी कोई एश्योरेंस नहीं है। और वो एश्योरेंस है या नहीं है फिर भी हमारी चिंता देखभाल करते हैं। तो ये कौन हुए? भगवान के मैसेंजर। तो इस दुनिया में जितने माता पिता है ये कौन है? भगवान के मैसेंजर है। और दूसरे मैसेंजर कौन है? गुरुजन। माता पिता का तो ब्लड रिलेशन है, गुरुजन का तो वो भी नहीं है, फिर भी वो हमारी चिंता करते हैं। तो ये दोनों के अंदर ऐसा प्रकाश कौन देता है? ये दोनों के अंदर ऐसा प्रकाश कौन देता है? तो कि ईश्वर, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। ये तीन जो है वो माता पिता के अंदर ऐसा। तीन याद न रहे तो एक को याद रखो, ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ही ये पूरी सिस्टम के करता धरता है, नियंता बोलते उसे, करता धरता। आप लड़के हो अभी या लड़की हो, बराबर है? आपकी मम्मी पापा भी लड़के लड़की थे, शादी किया तो भी लड़के लड़की थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपका जन्म जिस क्षण हुआ ना, उस दिन से उनकी भावना बदल गई। उस क्षण से उसकी भावना बदल गई। बोलो है कि नहीं? જેટલા માતા પિતા બેઠા છે, જે ક્ષણે ખબર પડી એમાં કંઈ એવું કંઈ ખાય થયું કે ભાઈ બહારથી કોઈ ઇન્જેક્શન મારો, ચલો માતા ઇન્જેક્શન, પિતા ઇન્જેક્શન, તો આને માતાની ખબર પડે। અથવા કોઈ એવા રૂમમાં મોકલો, માતા રૂમ, પિતા રૂમ, એવું કંઈ થયું નહીં। ઇટ કમ્સ નેચરલી, મધરहुड एंड फादरहुड कम्स नेचुरली। खाली वो न्यूज मिलने से पूरा अंदर का केमिस्ट्री बदल जाता है। न्यूज मिलने से। किसका न्यूज? कि हमारे माध्यम से एक बच्चा, संतान पैदा हुआ, और उस न्यूज से पूरी भावना अंदर की बदल। ये कौन देता है? ये भावना कौन देता है? ईश्वर। ईश्वर। कोई लोग बोलते हैं गॉड इज नॉट देयर, आई कैन नॉट सी। अरे भाई, योर स्टैंडिंग इटसेल्फ इज अ मिरेकल। तू खड़ा है, जहां पर खड़ा है, तू जो है वही मिरेकल है। तू जिंदा है वही मिरेकल है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे किसका हाथ है? ईश्वर का हाथ है। बड़ा अपने आप को तवंगर मत समझ। हर पगडंडी पे, हर सांस में उनकी कृपा है, तब तेरी सांस चलती है। जिस दिन वो उनकी कृपा निकल जाएगी ना, तेरी सांस बंद हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली चीज इंसान को सीखने लायक, और दिन भर भगवत गीता में तो फाइनल बोल दिया, लास्ट में पूरी भगवत गीता के एंड में बोला श्री कृष्ण ने कि जो भी कुछ है तुझे क्या करना है? बोले हमारा नाम स्मरण करते रहे बस।
और तू जो काम करता है वो हमें समर्पित करते रहे। फल की चिंता मत करना, फल हमारे हमको सौंप देना। तेरा काम क्या है? हमारा नाम लेना और हमारे लिए कर रहा है ऐसे बोलते रहना।